मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के कैंसर संस्थान ने आधुनिक कार टी सेल थेरेपी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का उपयोग कर ल्यूकेमिया मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया है। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उत्तर भारत में कैंसर देखभाल में एक अध्याय की शुरुआत करती है। अस्पताल की विशेषज्ञ टीम और अत्याधुनिक तकनीक ने इस जटिल प्रक्रिया को बिना किसी जटिलता को पूरा किया है। कार टी सेल थेरेपी एक एडवांस्ड कैंसर इलाज का तरीका है जिसमें मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति का उपयोग करके कैंसर का इलाज किया जाता है। उपचार प्रक्रिया के रक्त से टी सेल से श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार को निकाल कर उन्हें प्रयोगशाला में जेनेटिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि उनकी सतह पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR सेल, जिन्हें कार टी सेल भी कहते हैं, का निर्माण हो सके। इन संशोधित टी सेल्स को फिर से मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो कैंसर कोशिकाओं के पहचान कर नष्ट कर सके। ये प्रक्रिया विशेष रूप से ल्यूकेमिया और रक्त के अन्य कैंसर के इलाज में प्रभावी होती है। मेदांता हॉस्पिटल राकेश कपूर ने इस लखनऊ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर उपलब्धि पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, मेदांता में कार टी सेल थेरेपी से कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज हमारे लिए एक गर्व का विषय है। ये थेरेपी कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति है और इससे मेदांता को अपने मरीजों के लिए बेहतर और अधिक प्रभावी उपचार विकल्प प्रदान करने का अवसर मिला है। हम इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पूरी चिकित्सा टीम, प्रयोगशाला कर्मचारियों, समर्थन कर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और करुणा इस थेरेपी की सफलता में महत्वपूर्ण है। हम मरीज और उनके परिवार का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरे उपचार प्रक्रिया में हम पर भरोसा बनाए रखा और सहयोग दिया। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हेमेटोएक्नोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा, यह उपलब्धि हमारे हॉस्पिटल को अत्याधुनिक चिकित्सा उपचारों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है और यह मेदांता के डॉक्टरों के लिए गर्व का विषय है। हम भविष्य में अपने मरीजों को दुनिया की सबसे नवीनतम और सर्वोत्तम कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए उत्साहित हैं। कार टी सेल थेरेपी से इलाज के क्षेत्र में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हम आने वाले वर्षों में कई और सफलता की कहानियों की उम्मीद करते हैं। हम अन्य प्रकार के कैंसर और चिकित्सा स्थितियों के लिए इस उपचार का विस्तार करने के लिए कार टी नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे मेदांता हॉस्पिटल ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह केस एक 19 वर्षीय एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का पेशेंट था जिसका जो ब्लड कैंसर था बहुत ही रिफ्रैक्टरी था कीमोथेरेपी के लिए, यानी कि जो भी हम कीमोथेरेपी की दवाइयां दे रहे थे उससे उसकी बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो रही थी और वो परसिस्टेंट MRD पॉजिटिव चल रहा था। तो ऐसी सूरत में रिलैप्स होने का रिस्क बहुत अधिक होता है, खास करके जो इस एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं। इसी के तहत हमें लगा कि इस बच्चे में आइदर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या कोई इनोवेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जब हमने इसके भाई बहन से HLA मैचिंग कराई तो हमें कंप्लीट मैच नहीं मिला और हाफ मैच मिल रहा था। तभी हमें लगा कि क्योंकि अब इंडिया में ये कार टी सेल थेरेपी अप्रूव हुई थी तो मैंने इनके पेरेंट्स से ये ऑप्शन भी डिस्कस किया कि कार टी सेल थेरेपी की जा सकती है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी संतोषजनक हैं, बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े कम हैं। तो उसी को लेके फिर जब हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो पेरेंट्स ने हमारे सिस्टम पे विश्वास जताया और वो लोग रेडी हुए इस ट्रीटमेंट के लिए। तो टाटा मेमोरियल मुंबई के संपर्क में मिलजुल के हमने उनकी टीम और IIT मुंबई डॉक्टर राहुल पुरवार जिन्होंने ये कार टी सेल्स बनाए अपनी लैब में, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोसीजर यहाँ पे संपन्न किया और सफलतापूर्वक ये प्रोसीजर हुआ। किसी भी तरीके की कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए और अब मरीज़ को ऑलमोस्ट 45 डेज़ हो गए हैं इस प्रोसीजर हुए और पेशेंट सही हैं बिल्कुल, जैसे उनकी सारी लैब रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं
किसी भी तरीके की कोई परेशानी नज़र नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी है। नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी मीन्स कि इसमें आज तक जितनी भी कैंसर की थेरेपीज बनी हैं उसमें कैंसर सेल के अलावा जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कैंसर कीमोथेरेपी होती है खाली कैंसर सेल्स को नहीं मारती है, वो सराउंडिंग डैमेज भी बहुत ज़्यादा करती है। इसके चलते इसमें साइड इफेक्ट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन ये जो कार्टी जो सेलुलर थेरेपी अब आई है पिछले 1 साल से हमारे देश में, इसका जो सबसे अच्छा मैं कहूँगा एडवांटेज ये है कि ये एक तरीके की बहुत ही टारगेटेड थेरेपी है। इसमें पेशेंट के ही जो इम्यून सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनको बायो इंजीनियर किया जाता है लैब में। ये प्रोसेस आईआईटी मुंबई की लैब में हुआ था। वहाँ पे इसको बायो इंजीनियर किया गया और उसके बाद इन सेल्स को वापस मरीज की बॉडी में डाल दिया गया। यानी कि बायो इंजीनियरिंग का मतलब है कि उन मरीज के सेल्स को कैंसर सेल से फाइट करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक सिंपल लैंग्वेज भाषा में दी जाए, और फिर उन्हीं सेल्स को जो हमने बायो इंजीनियर किए हैं उनको फिर से बॉडी में डाल दिया मरीज के। तो वो एक तरीके की वो एक नॉर्मल सेल्स हैं जो कि बॉडी में डिवाइड भी हो रहे हैं और कैंसर सेल्स को भी मारते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो जैसे दवा का तो इफेक्ट थोड़े दिन रहता है, मैक्सिमम 3 हफ्ते 4 हफ्ते, या ट्रांसप्लांट का भी फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा असर नहीं रह पाता। इसमें क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ये सेल्स डिवाइड हुए जा रहे हैं बॉडी में और जहां कैंसर सेल उत्पन्न हो रहे हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये एक टाइप की बहुत ही इनोवेटिव थेरेपी है। यूएस में ये काफी सालों से चल रही है, पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से ये थेरेपी दी जा रही है, बहुत कॉमनली दी जा रही है वहां पे। लेकिन हमारे देश में बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स इस थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये पहला सेंटर बन गया जिसने कार्टी सेल दोनों सरकारी एवं प्राइवेट निजी क्षेत्र में रहता रहा है और हमारी पूरी मंशा होती है कि हम बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बन सकते हैं। पुरानी बहुत शायरी है कि मैं अकेले चला था कोई मंजिल लोग मिलते गए कारनामा होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे देश में एक थेरेपी आई, टाटा वालों ने करी और प्रदेश की पहली उनके एसोसिएशन करा सब कुछ यहाँ है। बट हमेशा अगर कोई जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच हमेशा टीम एफर्ट से जीता जाता है। तो मेदांता हमेशा से एथिकल प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट मिल गया मेदांता हॉस्पिटल और डॉक्टर अंशुल गुप्ता उनकी टीम के थ्रू कि हमारे बेटे को लीकेमिया हो गया था, एक्यूट लीकेमिया जैसे कि आपने कहा। तो और हमें बोन मैरो के लिए भी अच्छा मैच नहीं मिल रहा था, तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट, ये नया मामा है। एक्चुअली पेशेंट को हम लोग यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि ये पेशेंट्स बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो मदर एंड इनकी फैमिली मेंबर्स आए हैं फॉर गिविंग देयर ओन नैरेटिव अबाउट द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। ये और अब से पहले ये पहले अमेरिका या विकसित देशों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब ये इंडिया में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने सबसे पहला केस हमारे देश में किया था संपन्न, आज से करीब 1 साल पहले ट्रायल बेसिस पे। और इसकी जो सबसे मुख्य एडवांटेज होती है वो ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं और मोर एफिकेशियस होती है। एफिकेशियस मतलब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रांसप्लांट से थोड़े बेहतर हैं। के दोबारा से बॉडी में पेशेंट की पुश कर देते हैं और वो ही उसी के पेशेंट के अपने सेल्स कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। और अच्छी बात